नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का आगे का टॉपिक और है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कल जो मैंने करवाए थे वो कहाँ तक करवाए थे मैंने आपको बता दिया था कि यदि सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। मैंने दो इंपॉर्टेंट बताए थे, उसमें से याद रखने हैं। एक तो मेनी, मेनी यदि अकेला है तो प्लूरल सही क्रिया लगेगी, बहुवचन की लगेगी। मेनी ए आ गया तो सिंगुलर की सही क्रिया लगेगी। ये चीजें हैं वो कल मैंने आपको कई चीजें हैं वो आपको बताई थी। यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और कई शब्द होते हैं जिनके बाद वर्ब की कौन सी लगती है, यानी सिंगुलर फॉर्म लगती है, और कई कर्ता ऐसे होते हैं जिनके बाद प्लूरल, यानी सिंगुलर होगा तो उसके साथ एक वचन की सही क्रिया लगेगी, और कर्ता बहुवचन का होगा तो सही क्रिया भी किसकी लगेगी, बहुवचन की लगेगी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आगे आपको बता रहा हूं उस शब्द, और आगे का रूल है जो आगे भी, नेक्स्ट रूल, आगे का जो रूल है उसमें मैं आपको बता रहा हूं। यदि दिया हो ईच, एवरी, एवरी, nobody, 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 no one, नो वन, ये शब्द दिए हो, ईच, एवरी, नोबडी, नो वन, यानी ये शब्द यदि दिए हो तो वर्ब है वो क्या लगेगी, सिंगुलर। वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। सिंगुलर समझ गए ना, एक वचन, क्या लगेगी, एक वचन की लगेगी। अब ईच और एवरी ये इंपॉर्टेंट है, नोबडी, नो वन, ये यदि शब्द दिए हो तो सिंगुलर लगेगी। सही क्रिया कौन सी लगेगी, वर्ब है, सिंगुलर लगेगी। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं आपको, ईच बॉय, ईच बॉय रिक्शान, और बाद में क्या कर दिया, स्लीपिंग, स्लीपिंग और स्लीपिंग। अब यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब दे दिया, इज और आर में से क्या आएगी। अब मैंने बता दिया ईच लगा है, ईच लगा है तो क्या लिखेंगे हम, ईच बॉय, तो बाद में क्या लगाएंगे, ईच के अनुसार। अब पहले ही पता लग गया नियम है कि जब भी ईच लगेगा ना, ईच और एवरी, तो हमें क्या लगा देनी है, सिंगुलर लगानी है। क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, ये याद रखना। ईच बॉय इज, जब भी ईच और एवरी आपको दिखाई दे तब दो सही क्रिया दी हो, यानी वाज और वर्ब में से दी हो तो वाज लगाएंगे, हैज और हैव में से दी हो तो हैज लगाएंगे। ईच, एवरी, नोबडी, नो वन, ये शब्द यदि दिए हो तो हमेशा हमें लगाना है वर्ब की जो पहली जो सिंगुलर है फॉर्म है वो फॉर्म लगानी है। अब आगे नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट रूल के अंदर यदि हमें दिया हो आइदर, क्या दिया हो, आइदर और, आइदर और, यदि आइदर और दिया हो, नाइदर नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, क्या दिया हो, नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये यदि शब्द दिए हो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो हमें सेकंड सब्जेक्ट की, यानी जो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट है, मतलब आइदर और के पास वाला, यानी जो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सेकंड करता है ना उनके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। अब ये चीज ये ध्यान में रखना, ये हमें बताया गया है कि यदि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो ये शब्द दिया हो तो दूसरे, कहने का मतलब ये है यदि आइदर और दिया है तो और के बाद, आइदर और के बाद जो भी चीज आएगा उसके अनुसार लगेगा। नाइदर नॉर दिया है तो नॉर के बाद जो करता है उसके अनुसार, नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ हो तो हमें बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको ये शब्द लिख दिया, यहां लिख दिया आइदर, ये शब्द लिख दिया आइदर राम, आइदर राम और सोहन, और सोहन, यहां रिक्शा छोड़ दिया मैंने, और इसके बाद क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग
चेस शतरंज, चेस किसको बोलते हैं? शतरंज को। तो वोज और वर लगा दिया है, इनमें से अभी क्या लिखना है? हमें वोज या वर में से एक यूज करना है। तो हम आइदर राम और सुमन, अब है तो दो करता ना, ये दो करता है, लेकिन आइदर रूल यहां आ गया, आइदर आ गया, तो और दूसरा करता क्या है? और के बाद वाला, कहने का मतलब क्या हो गया? और के बाद में क्या है? सुमन, एक वचन है, तो हम क्या सही क्रिया लगाएंगे? वोज लगाएंगे। क्या सही क्रिया लगाएंगे? वोज लगाएंगे। कुछ समय पहले मैंने एंड किया था, एंड किया था। अगर यह वाक्य होता कि सुनील एंड अनिल और फिर क्या लगा दिया? प्लेइंग क्रिकेट, अगर ऐसा होता तो एंड के कारण बहुवचन आती, फिर वो आ जाता, क्योंकि एंड का रूल है यदि कर्ता भिन्न भिन्न हो, एंड बीच में आ जाए तब तो बहुवचन लगेगी। और आइदर और दिया हो, आइदर और दिया हो, उसके अनुसार और के बाद वाला यदि दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा जो सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार सही क्रिया आएगी। कोई भी इनमें से वाक्य लग जाए यहां पर, अगर नाइदर नॉर होता तो नाइदर नॉर में किसका प्रयोग किया जाता है? नोट का प्रयोग किया जाता है। नाइदर नॉर में किसका प्रयोग होता है? नोट का प्रयोग होता है। नाइदर नॉर के अंदर नोट का, लेकिन रूल कोई रहेगा, नोट के बाद वाले कर्ता के अनुसार सही क्रिया लग जाती। अगर यह नोट ओनली बट आल्सो होता, जैसे नोट ओनली, अगर मैं इस ऐसे एक वाक्य और लिख दिया, नोट ओनली रोहित, not only रोहित but also विराट, but also विराट, not only रोहित but also विराट। फिर बाद में मैंने यहाँ एक स्थान छोड़ दिया, फिर इसके बाद क्या लिख दिया? प्लेइंग क्रिकेट, अगर ये लगा दिया प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहां दिया होता है इज और आर, यदि क्या दिया होता? इज व आर, तो हम कौन सी सही क्रिया लगाते? क्या लगाते? देखो नोट ओनली आ गया, रूल याद रखना है कि नोट ओनली रोहित बट आल्सो, करता तो जरूर दो है ये, लेकिन दूसरे बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट है विराट, एक वचन बोला जाएगा। विराट को क्या बोला जाएगा? एक वचन, ये सिंगुलर करता है ना ये, तो नोट ओनली बट आल्सो रूल है, उनके अनुसार हम सही क्रिया क्या लगा देंगे? यहां पर इज लगा देंगे, ये याद रख लेना। नोट ओनली, अब अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे शब्दों, इन शब्दों से यदि जुड़ा हो तो सिंगुलर सही क्रिया लगेगी। और वो कौन सी सही क्रिया? ये जरूरी नहीं कि सिंगुलर ही लगे, दूसरा कर्ता बहुवचन किया तो उसके अनुसार सही क्रिया लगेगी। लेकिन दूसरा कर्ता इसके अंदर ये याद रखना है कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार जो भी सही क्रिया होगी, यदि एक वचन है तो एक वचन के अनुसार, बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार सही क्रिया लगेगी। तो ये एक रूल हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको एक आगे का रूल और बता रहा हूं, यानी अब आगे जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। उनमें से क्या चीजें हैं कि देखो आपको बताना है कि कई चीजें और हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि दिया हो, रूल नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि बोथ एंड, क्या दिया हो? बोथ और एंड दिया हो। बोथ एंड के प्रयोग में, बोथ एंड के प्रयोग में वर्ब है, प्लूरल होगी, प्लूरल, ठीक है ना? बहुवचन क्या होगी? बहुवचन आएगी। यानी बोथ एंड का जब भी प्रयोग आ गया, कर्ता भिन्न भिन्न है तो प्लूरल आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वाक्य देखो आप कि बोथ संजय एंड रवि, फिर खाली स्थान दे दिया, बोथ संजय एंड रवि, और इसके बाद गोइंग शब्द लगा दिया मैंने, गोइंग टू जयपुर, क्या लगा दिया? गोइंग टू जयपुर। अब यहां सही क्रिया मैंने कर दी है इज और आर। अब देखो बोथ संजय एंड रवि, यानी बोथ संजय एंड रवि। अब देखो कर्ता पीछे मैंने नॉट ओनली बट आल्सो ये चीज बताया था, उसके अनुसार सेकंड कर्ता की लिखी थी, लेकिन अब ये एस मान करता है, बोथ संजय अलग है, रवि अलग है ना? तो बोथ एंड का जब भी प्रयोग होगा तो सही क्रिया क्या होगी? बहुवचन की होगी, आर लगेगी। रूल याद रख लेना, बोथ एंड जब भी नाम आ जाए तब हमें सही क्रिया प्लूरल बहुवचन की करनी है। चाहे कोई भी अगर समझ में दिमाग में आ रहा है कि बोथ संजय एंड रवि, और इसके बाद क्या लगा देंगे हम? सही क्रिया
वो क्या करेंगे हमें प्लूरल, यानी क्या लिखना है हमें बहुवचन की साइक्लिया है वो साइक्लिया लगाएंगे। अब इसमें से कोई भी हो, अब एक वाक्य कोई भी अगर वाक्य हो, चाहे हमें ईच हो, एवरीबडी हो, नोबडी हो, नो वन हो, यानी याद रख लेना यानी ये शब्द है वो याद रख लेना। ईच हो, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, एवरी किसी के आगे लग गया हो, एवरी चाहे बडी हो, नोबडी हो, नो वन हो, यानी नोबडी ये शब्द है ना, तो नोबडी ये शब्द हमेशा सिंगुलर एक वचन को मानते हैं। वर्ब की फॉर्म क्या लगेगी सिंगुलर, वर्ब की क्या लगेगी सिंगुलर फॉर्म लगेगी ये यदि शब्द दिए हो तो। अब इस प्रकार ये चीजें हैं वो मैं आपको एक एक चीजें वो आपको मैंने लगभग है वो बता रहा हूं मैं आपको। और अगर मैं एक दो वाक्य और भी यहां पर कोई चीज लिख देता, एवरी का लिख दूं मैं बीच में, तो अगर मैं बीच में एवरी का लगाऊंगा यहां पर एवरी वन खालिस्तान, आगे मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, क्या लगा दिया ऑनेस्ट, तो यहां पर मैं पूछूंगा इज और आर में से क्या आएगा, ये बोथ एंड में तो बहुवचन कर दिया आपको, लेकिन मैंने यहां एवरी वन लगा दिया। और क्या लिखोगे साइक्लिया, जब भी एवरी इज ये लगेगा तो क्या लगाएंगे हम सिंगुलर लगेगी, यानी एवरी वन इज क्या हो गया ऑनेस्ट है, यानी जितने भी है ना एवरी वन जो भी है वो क्या है सारे के सारे ईमानदार हैं। लेकिन एवरीवन, अब देखो प्रत्येक कई चीजें होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो समूह में होती है, टीम, यदि टीम का नाम है तो वहां पर सिंगुलर होगी क्योंकि वो टीम है वो मिलकर एक समूह में खेल रही है। अगर वो विभाजन हो जाए ना कि टीम में कुछ खिलाड़ी इधर हो गए कुछ इधर हो गए, कमेटी जो भी नाम आएगा ना कमेटी एक समूह है, कमेटी यानी कमेटी में ये आदमी है तो वो एक समूह है, वहां पर सिंगुलर लगेगी कमेटी, यानी जो भी होगी कमेटी। वो कई चीजें है ना, अब क्राउड भीड़ बोल दिया, क्राउड की वहां पर बहुत सारी भीड़ थी क्राउड, अब क्राउड के लिए क्या आएगा क्योंकि क्राउड वो एक समूह केंद्र है, कोई अलग अलग थोड़ी है क्राउड है, एक वचन एक भीड़ है वो, यानी एक कलेक्टिव नाउन है, उसको क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है एक समूहवाचक संज्ञा, यानी वो क्या चीज है एक समूहवाचक जो समूह के रूप में होगी ना, बहुत सी चीजें एक साथ मिली हो। अब हम क्या लगाएंगे उसके लिए कलेक्टिव नाउन जो भी होगी, भीड़ के लिए क्राउड आ गया, अगर कोई और शब्द दे दिया हमें, जो कमेटी शब्द दे दिया, यूनियन दे दिया, तो ये एक संगठन है, ये एक संगठन है, कई आदमियों का मिला हुआ एक साथ वो काम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या लगाना है उसके अंदर मेंबर्स, सदस्य, मतलब क्या चीज होगी मेंबर, अगर आ गया मेंबर एक वचन हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें कई समूह का अगर प्रयोग करना हो तो वो एक वचन होती है और वो समूह से विभाजित हो जाए, तब हमें क्या करनी है अलग अलग, फिर वो बहुवचन की साइक्लिया लगेगी। तो इस प्रकार ये चीजें वो मैंने आपको कई चीजें वो आपको बताई है, और कुछ चीजें मैं और भी आपको बताऊंगा, जैसे एज वेल एज है, यानी मैंने आपको बता दिया कि जैसे एज वेल एज है, याद रख लेना एज वेल एज। अब एज वेल एज जब भी आए ना तो साइक्लिया किसकी लगेगी, यानी ये रूल याद रख लेना कि मैंने आपको बता दिया कि यदि एज वेल एज दे दिया, यदि क्या दे दिया है एज वेल एज दे दिया, तो एज वेल एज का रूल है कि एज वेल एज में एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट की साइक्लिया लगेगी, पहले सब्जेक्ट की वर्ब लगेगी, यानी ये याद रखना एज वेल एज का जब भी प्रयोग दिया हुआ है यानी एज वेल एज है, तो एज वेल एज के अंदर जो पहला एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार ही साइक्लिया लगेगी, सेकंड कर्ता की नहीं लगेगी। जैसे मैं आपको यहां पर बता दिया मैंने ही एज वेल एज सी, ही एज वेल एज सी, फिर खालिस्तान ही एज वेल एज सी, और इसके बाद खालिस्तान दे दिया टीचिंग साइंस, क्या लगा दिया मैंने टीचिंग साइंस। अब वो यहां पर दे दिया इज और यहां पर क्या दे दिया आर, इज और आर, यानी ही एज वेल एज। अब कहने का मतलब एज वेल एज से पहले करता क्या है ये है ही, यानी ये क्या है ही, इसकी साइक्लिया लगेगी। यदि यहां पर कोई भी करता, यदि देखते ना आई होता तो आई के अनुसार साइक्लिया तो क्या आती एम आती, लेकिन आई के अनुसार एम नहीं लिखता, फिर इसके अनुसार ही लिखता इज ही लिखता, क्या लिखता इज। एज वेल एज का रूल है कि पहला सब्जेक्ट यानी एज वेल एज से जो पहले लगा हुआ है ना
उसके अनुसार क्या लगेगी, साई क्रिया लगेगी। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, इज लगा दिया। यानी एज वेल एज का रूल है कि एज वेल एज से पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी साई क्रिया लगेगी, सी की नहीं लगेगी। अभी तक मैंने नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और ये चीजें कराई थी, इसमें तो दूसरा कर्ता की लगी थी। लेकिन एज वेल एज का रूल है कि पहला कर्ता की क्या लगेगी, साई क्रिया लगेगी। तो ये कई चीजें हैं वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कई चीजें और भी बहुत सी चीजें इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हर चीज आपको क्या करनी है, मेरी वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं हर शब्द, और बार बार उसकी रिवीजन भी कहूंगा। तो हर जगह आप अच्छी तरीके से, हर बच्चे तक ये मेरा वीडियो को पहुंचना चाहिए जिनको अंग्रेजी यानी हर कंपटीशन के लिए, चाहे वो रीट हो, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो, चाहे वो कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, हर चीज के अंदर क्या है, इंग्लिश से ग्रामर का प्रयोग किया जाता है। तो अब इन चीजों में आपको मैं सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और नशे की प्रवृत्ति है उससे तो बहुत दूरी हमें बढ़ाना है। और आगे भी वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ चीजें और रह गई है, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।